आपके बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा से हल्फ लिया है। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में वजीर आजम इमरान खान, चेयरमैन सेनेट, विफाकी वुज़रा, सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इनके अलावा तुर्क सुप्रीम कोर्ट के सदर, नॉर्दर्न साइप्रस अदालत के सदर, भारतीय सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर और सीनियर तरीन जजेस भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक हुए। कॉमनवेल्थ गवर्निंग कमेटी और जुडिशल कमेटी की अहम शख्सियात और कॉमनवेल्थ जुडिशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट कनाडा के सदर भी तकरीब का हिस्सा बने। चीफ जस्टिस सईद खान खोसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ लिया। वो 20 दिसंबर 2019 तक इस मनसब पर फाइज रहेंगे। उनकी जिंदगी के सफर पर नजर डाल रहे हैं इस्लामाबाद से अब्दुल रऊफ बज़मी की इस रिपोर्ट में। जस्टिस आसिफ सईद खोसा 21 दिसंबर 1954 को डेरा गाजी खान में पैदा हुए। अंग्रेजी अदब में एमए करने के बाद उन्होंने बरतानिया से कानून की तालीम हासिल की और 1976 में वकालत शुरू कर दी। मई 1998 में आसिफ सईद खोसा लाहौर हाई कोर्ट में जज मुकर्रर हुए। उन्होंने 2007 में मुशर्रफ की इमरजेंसी के दौरान पीसीओ के तहत हल्फ उठाने से इनकार किया। अगस्त 2008 में वकला तहरीक के बाद लाहौर हाई कोर्ट में जज की हैसियत से बहाल हुए। पैनमा केस के तारीखी फैसले में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने वजीर आजम को नाअहल करार देने की सिफारिश की थी। उन्होंने सिर्फ 4 साल में जराइम के 11,000 केसेस निपटाकर तारीख रकम की। वो 7 किताबों के मुसन्निफ भी हैं। आम खबर शामिल करेंगे। वजीर खुराक पंजाब समीउल्लाह चौधरी ने कानून को नजरअंदाज कर दिया है। असेंबली रुकनीत मुअत्तल होने के बावजूद महकमा खुराक के इजलास की सदारत करते रहे हैं और इसी हवाले से वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। वजीर खुराक पंजाब समीउल्लाह चौधरी ने कानून को नजरअंदाज कर दिया। असेंबली रुकनीत मुअत्तल होने के बावजूद महकमा खुराक के इजलास की सदारत करते रहे और सदारत की ये वीडियो भी आपने उसकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। गो के इनकी असेंबली रुकनीत मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन फिर भी वजीर खुराक पंजाब समीउल्लाह चौधरी ने कानून को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए इस इजलास में शिरकत की और इसकी सदारत भी की। कानून को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकारी गाड़ियों का प्रोटोकॉल भी हासिल किया जा रहा है और वजीर खुराक पंजाब की असेंबली रुकनीत गोशवारे जमा न कराने पर मुअत्तल की गई है। पंजाब के 10 वज़रा की और भी रुकनीत मुअत्तल की गई है। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा आप न्यूज गौहर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर भट्ट, बताइएगा वजीर खुराक पंजाब की असेंबली रुकनीत क्यों मुअत्तल है और उन्हें इजलास की सदारत से क्यों नहीं रोका गया? बिल्कुल ऐसा है कि जो जिन भी अरकान असेंबली ने गोशवारे अपने जमा नहीं करवाए थे इलेक्शन कमीशन ने उनकी रुकनीत जो है वो मुअत्तल कर दी थी। इसमें पंजाब असेंबली के 113 अरकान शामिल थे, जिनमें 10 वज़रा भी थे। दूसरा रोज भी ऐसा हुआ कि जब वजीर खुराक पंजाब असेंबली के वान में आने लगे तो स्पीकर परवेज लाई इन्होंने हदायत की कि पहले अपनी रुकनीत बहाल करवाएं। उसके बाद वो बाहर चले गए। लेकिन ये मतलब इनमें इस बात की सेंस नहीं है कि जब वो आप असेंबली के रुकन ही नहीं रहे तो फिर किस तरह से आप किसी इजलास की वजीर बनना तो दूर की बात है ना, आप इजलास की सदारत कैसे कर सकते हैं बतौर एक वजीर के। इस सिलसिले में जब हमने सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत साहब से बात की तो उनका कहना था कि जब एक बंदा रुकन ही नहीं रहा, मुअत्तल है रुकनीत, तो फिर वो वजीर होते हुए कैसे इजलास की सदारत कर सकता है। उनकी भी ये इस तरह से आप समझ लें कि इस वक्त उनकी जो वजारत है वो भी मुअत्तली का शिकार है। लेकिन इसके बावजूद जो है रूल्स को वायलेट करते हुए उन्होंने कल ये इजलास किया है, जिसकी वीडियो आज मंजर-ए-आम पर आई है। जी शुक्रिया आपका गौहर भट्ट तफसीलात के लिए। वफाकी काबीना ने बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी है। आसिफ जरदारी समेत दीगर 170 अफराद के नामों का फैसला FIA और नैब से मुशावरत के बाद किया जाएगा। इस्लामाबाद से नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में 17 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम ने इजलास को सुप्रीम कोर्ट की तहरीरी फैसले के कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अदालत उज़्मा के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाना आईनी जिम्मेदारी है, जिस पर काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। दोनों का नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक निकाल दिया जाएगा। बाकी हम देखेंगे, अगर नैब इनकी नाम की दोबारा दरख्वास्त करेगी तो कैबिनेट उसको
उसके मेरिट्स के ऊपर कंसिडर करेगी। शहजाद अकबर ने बताया कि ECL में शामिल दीगर 170 अफराद के नाम शामिल रखने या निकालने का फैसला ECL पर कायम खुसूसी कमेटी की सिफारिशात पर किया जाएगा। रिव्यू कमेटी को अब ये टास्क दिया गया है कि 172 नामों के अंदर वो तमाम नामों को रिव्यू करें। रिव्यू कमेटी अगर अप्रूव करती है तो उनका नाम निकल सकता है, लेकिन अगर रिव्यू कमेटी एग्रीड नहीं करती तो फिर कैबिनेट को पेश कर दिया जाएगा। वफाकी काबीना ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात करने वाली JIT की सिफारिश पर बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह समेत 172 अफराद के नाम ECL में शामिल किए थे। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन में गोशवारे ना जमा कराने के बायस अली अमीन गंडापुर, फवाद चौधरी, तारिक बशीर चीमा, शहरियार अफरीदी, अली जैदी, महबूब सुल्तान और आमिर कियानी समेत 7 वज़रा इजलास में शिरकत न कर सके। कैमरामैन आसिफ अफरीदी के साथ सदीक साजिद, आप न्यूज़, इस्लामाबाद। और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पूरा मुल्क सुन ले, सवाल ही पैदा नहीं होता, इमरान खान की हुकूमत 5 साल निकाल ले। उन्होंने मजीद कहा कि खान साहब तो हादसाती तौर पर वजीर आजम बन गए, अब कुछ सीख भी ले। हमें इतना दीवार से मत लगाएं कि अवाम हाथ से निकल जाएं। बदीन में जलसे से खिताब में आसिफ जरदारी ने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। और मैं आपसे कह दूं, आज सुन लें आप और सुन ले पूरा पाकिस्तान कि इमरान 5 साल नहीं निकालेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। सफेद पोश लोग जो हैं वो रेडियो लगाने पे मजबूर हो रहे हैं। और MQM पाकिस्तान आज हैदराबाद में जलसा कर रही है, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। नुमाइंदा आप न्यूज़ गुलाम फरीद लाखो इस वक्त जलसे में मौजूद हैं, उनसे हम मजीद बात करते हैं। गुलाम फरीद, बताएगा जलसे की तैयारियां अभी कहां तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान की जानिब से आज हैदराबाद में सियासी पावर शो किया जा रहा है। MQM पाकिस्तान की जानिब से लियाकत कॉलोनी ग्राउंड में जलसे के लिए पंडाल सजा दिया गया है। इस जलसे को MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर राब्ता कमेटी के अरकान खिताब करेंगे। ये जलसा बाकायदा 4 बजे शुरू होगा और इस जलसे की सिक्योरिटी के लिए भी इंतजाम सख्त किए गए हैं। कारकुन जो है जलसे गाह में आना शुरू हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका गुलाम फरीद। तफसीलात के लिए आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद आज शाह महमूद कुरैशी और दफ्तर खारजा के हुकाम से मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान के लिए अमरीकी खसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद और इत्तेहादी अफवाज के कमांडर जनरल ऑस्टिन मिलर ने GHQ में मुलाकात की। मुलाकात में अफगान मुफाहमती अमल और इलाकाई सलामती के उमूर पर बातचीत की गई। ISBR के मुताबिक अमरीकी वफ्द ने अफगान अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। मुलाकात में अमरीकी सदर की डेप्यूटी असिस्टेंट लीजा कर्टिस और पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने भी शिरकत की। आज ज़ल्मे खलीलजाद शाह महमूद कुरैशी और दफ्तर खारजा के हुकाम से मुलाकात करेंगे। और बताएंगे आपको, अफगान सदर अशरफ गनी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन किया। दोनों सरबराहान ने अफगान मफाहमती अमल के तनाजुर में अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की कोशिशों को कामयाब बनाने से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में अफगान सदर ने ज़ल्मे खलीलजाद से होने वाली अपनी हालिया बातचीत पर उन्हें एतमाद में लिया। अफगान सदर ने मुफाहमती अमल को कामयाब बनाने में पाकिस्तान के किरदार पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों सरबराहान की गुफ्तगू में अमरीकी नुमाइंदा खसूसी की पाकिस्तानी हुकाम से होने वाली मुतवक्के बातचीत के अमूर पर भी बातचीत हुई। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने अफगान सदर को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान अफगान मुफाहमती अमल में मुस्बत किरदार जारी रखेगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि मसले का सबसे बेहतरीन हल अफगान फरीकैन के दरमियान मसालहत और मुज़ाकरात ही हैं। सादत हसन मंटो ऐसे अदीब थे जिनकी तलख नवाई को किसी ने कड़वा सच कहा तो कोई उनकी तहरीरों को अखलाक बाख्ता करार देता रहा। मंटो की 64वीं बरसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। अफसाना निगार, साहिब असलूब, नसर निगार और मुनफरिद तहरीरों के तख्लीककार, ये तारुफ है उर्दू अदब के उस अदीब का जिसके शाहकार आज भी ज़ौक़ व शौक़ से पढ़े जाते हैं। सादत हसन मंटो ने कलम उठाया और इंसानी नफ्सियात और मुआशरे के मनफी पहलुओं को उन्वान बनाया। कलम की काट से मुआशरे के ऐसे ऐसे मनफी रवैयों पर चोट लगाई कि दबी हुई मुआशरती बुराइयां बेनकाब हो गईं। जहां जुल्म और नाइंसाफी देखी, लफ्जों के वार से मुकाबला करते गए। तकसीम के वक्त समाज के इस बेबाक नाकिद की तहरीरों ने अपना अलग ही असर छोड़ा। अंकल साम और मेरे घर, मैंने तो अंकल साम के नाम एक खुला खत लिखा।
और उसे पोस्ट भी नहीं किया था। आज वो उस खत का जवाब देने खुद मेरे घर तशरीफ ले आए। कभी मैं इनको देखता हूँ, कभी अपने घर। मैं मंटो। सादत हसन मंटो को कुछ मुतनाज़े तहरीरों की वजह से मुकदमात का भी सामना करना पड़ा, लेकिन किसी केस में उन्हें सजा नहीं हुई। चाचा किसी से तो बना के रखे। मैं आग बेचता हूँ सफिया, आग। मैं उसकी चिंगारियां दूसरों की राख में नहीं झोंक सकता। मेरे पास अफसाना निगारी का लाइसेंस है। मंटो ने नावल, ड्रामा और मज़ामीन भी लिखे। अदबी खिदमात पर उन्हें निशान इम्तियाज और ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंसी अवार्ड का हकदार करार दिया गया। सादत हसन मंटो 42 बरस की उम्र में दुनियाए फानी से रुखसत हो गए। और अब बात आपके कारोबार की। और अब नए मोबाइल फोन्स खरीदना नहीं होगा आसान। हुकूमत ने मोबाइल फोन्स पर दरामदी ड्यूटी 15% से बढ़ाकर 44 से 52% तक कर दी है। जी हां, इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मोबाइल फोन्स की दरामद पर ड्यूटी, जीएसटी, लेवी और इनकम टैक्स की शरह बढ़ा दी गई है। इसके अलावा इस्तेमालशुदा मोबाइल फोन्स की दरामद पर टाइप अप्रूवल की शर्त भी आयद कर दी गई। इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि इस हुकूमती फैसले से मोबाइल फोन्स की कीमतों में 20,000 रुपए तक इजाफा हो जाएगा। मौसम की बात करते हैं और आपको बताएंगे मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। आज बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं आज कोयटा, योब, कोहाट, मालाकंद, हजारा डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। बारिशों का नया सिस्टम आइंदा 2 से 3 रोज में मुल्क के मैदानी इलाकों में बारिशों का सबब बन सकता है। आज मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत बगरोट में -12 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेल के मैदान से खबर दें, लेग स्पिनर यासिर शाह बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खुलना टाइटल्स की नुमाइंदगी करेंगे। और कौमी क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर यासिर शाह बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शिरकत करेंगे। मायानाज लेग स्पिनर जनूबी अफ्रीका से बांग्लादेश पहुंचे और सलहट में मौजूद अपनी टीम खुलना टाइटंस को ज्वाइन कर लिया। खुलना टाइटंस की टीम मैनेजमेंट का कहना है कि यासिर शाह की शमूलियत से उनकी टीम मजबूत होगी। यासिर शाह साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में कौमी टीम का हिस्सा थे। और सब मॉडल्स को भूल गए और कुत्ते को ही देखते रह गए। भारतीय शहर मुंबई में होने वाले फैशन शो में रैंप पर अचानक आने वाले कुत्ते ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। और इसी के साथ ही आप न्यूज की टेस्ट ट्रांसमिशन का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए आप न्यूज।